हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये एडुटेरिया का बुक है बिहार स्पेशल के लिए। और इसके माध्यम से हम लोग बिहार स्पेशल का जो एक तरह से सामान्य परिचय है उनको हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहला करा है ये सभी लोग पता होगा कि एडुटेरिया की जो भी बुक किताबें मतलब नोट्स या जो भी आती हैं किस बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। खासतौर पर इनका जो बिहार स्पेशल किताबें हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और आने वाले एग्जाम में बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि अभी हाल ही में होने वाला एएडीओ का, उसके बाद से एएसओ का होने वाला है, नेक्स्ट उसके बाद से बीएसओ का है, साथ ही में बिहार दरोगा है। तो इन सभी एग्जामों में कहीं न कहीं बीपीएससी मतलब बिहार स्पेशल से प्रश्न ज़रूर होते हैं। तो और ज़्यादातर इन्हीं में से मिल जाते हैं प्रश्न, कोई इधर-उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। तो ख़ैर शुरू करते हैं इनका देखते हैं क्या-क्या है इसमें। ये चूँकि इस वीडियो में हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे, थोड़ा-सा मतलब बिहार के बारे में एक बेसिक नॉलेज। तो और देखिए, अभी हाल ही में जैसे कि अभी बीपीएससी 71 हुआ था, और उसी में एक सामान्य प्रश्न पूछ लिया था कि बिहार का, जैसे कहा जाए तो बिहार का जो मतलब कौन, एक मिनट, हाँ कहाँ गया देखते हैं इसको। हाँ, जैसे 71 में हुआ था, एक सामान्य जानकारी पूछ लिया था कि बिहार का जो राजकीय पशु होता है, राजकीय पशु, ठीक है? तो को क्या है? तो ये सिंपल से मतलब इन्हीं बेसिक से प्रश्नों को भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप सभी लोग पता होगा कि राजकीय पशु जो है बैल ही है बिहार का, ठीक है? तो खैर इन सब में हम देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला ये कह रहा है नामकरण बिहार क्यों पड़ा? तो ये नामकरण से ही देखें तो 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। अब एक चीज प्रश्न बहुत आता है, खैर आगे देखते हैं अभी इसमें, कि बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। एक प्रश्न ये भी पूछता है, बिहार और चैत्र क्या होता है? बिहार और, आप कहीं देखिएगा बिहार और चैत्र में क्या अंतर है, ठीक है? तो देखिए, जो चैत्य होता था ना, जो एक तरह से बौद्ध आप देखे होंगे स्तूप-वस्तूप जो होता है, उस तरह को उस प्रकार के जो ढांचा होता था, उसको चैत्य बोला जाता था, ठीक है? और वहीं बगल में जहाँ पे ये रहते थे बौद्ध भिक्षु, इस चैत्य को पूजा-वूजा करने के लिए, या बौद्ध भिक्षु जहाँ अच्छा, एक मिनट, नहीं, नहीं, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को जो, हाँ, सॉरी, जो प्रार्थना स्थल रहता था, जैसे कि स्तूप वो है, उन सबको विहार बोला जाता था। और यहीं पे जो, अच्छा, हम शुरू में ही सही बोले थे। चैत्य होता था उनका निवास पूजा स्थल होता था। अब बिहार हो क्या था? ये निवास स्थल था। एक मिनट, शुरू से हम लोग देखते हैं। बिहार जो था क्या, एक तरह से निवास स्थल था, ठीक। और चैत्य होता था पूजा स्थल। जो चैत्य होता था ये पूजा स्थल होता था, ठीक। खैर आगे देखते हैं अब हम लोग इसमें। और इसकी भौगोलिक स्थिति से देखें तो देखिए, भौगोलिक स्थिति क्या है ना, थोड़ा सा इसको मैप को छोटा करते हैं ताकि पूरा आ जाए, ठीक। हाँ, अब देखिए, बिहार के उत्तर पूर्व भारत, बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। भारत के मतलब किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व में है। और कभी कभी इनके देशांतर से भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो पूर्वी देशांतर का जो भाग है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके पूर्वी देशांतर से लेके, इसमें देखिए 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। तो और यहीं पे, और जो पूरब से पश्चिम क्या है, पूरब से पश्चिम इसका पूरा विस्तार देखा जाए तो 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 345 किलोमीटर है। कभी कभी लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है। और इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो देखिए, 24 डिग्री, नीचे दिया है 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है ये। खैर आगे हम लोग नोट्स में मिलेगा अभी, इसी में नीचे लिखा हुआ। आगे देखिए दिया है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार इसका कुल कितना है? जो अभी हम लोग ऊपर देखें मैप में ही कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक है। और ये नॉर्थ में है। फिर देशांतरी विस्तार तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है। और राज्य की जो आकृति है कैसा है? तो ये आयताकार है।
और यहाँ पे छोटे-छोटे जो फैक्ट हैं इनसे प्रश्न पूछता है ज़्यादातर। तो देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी और 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी। एक प्रश्न पूछता है कि बिहार दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 मार्च को आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार दिवस मनाया जाता है और ये मनाना 22 मार्च जो मनाना प्रारंभ हुआ ये 2010 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत मतलब बिहार को प्रांत का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार एवं उड़ीसा को अलग राज्य बने। और उसके बाद से 15 नवंबर जब लास्ट में मतलब अंतिम समय में बिहार का विभाजन हुआ है, तो ये हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को और बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था और इसमें झारखंड नामक एक नए राज्य का गठन किया गया था और राज्य के रूप में अस्तित्व में आया ये गठन था। एक प्रश्न पूछता है कि जो झारखंड राज्य था बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को लेकर बना था, देखिए ये 86% भूभाग के साथ झारखंड बना था। और आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि यहाँ से हरदम एग्जाम में कहीं एक एक प्रश्न जरूर पूछता है। बिहार की स्थापना दिवस कब, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का मतलब जो बिहार राज्य है भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.86% है। और भारत का 12वां बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये 12वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या में तो शायद तीसरा है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, 12वां है। कुल जनसंख्या कितनी है, देखिए अभी तक 2011 के जितने भी, जब तक 2027 में जनगणना पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक जितने भी प्रश्न आएंगे 2011 के जनगणना के अनुसार ही आएंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 10,40,99,452 जन लोग थे। कुल मिला जुला के कहा जाए तो 10.5 लाख 10.5 करोड़ के करीब कहा जा सकता है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल जनसंख्या जो भारत की उससे 8.6% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, ऊपर हम लोग देखेंगे जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तीसरा बड़ा राज्य है। और अगला कह रहा है कि भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट कह रहा है कि लंबाई देखिए 345 किलोमीटर। हम लोग अभी देखें उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से जो दक्षिण था ये कितना था, ये 345 किलोमीटर था। नेक्स्ट है चौड़ाई इसका कितना है, 483 किलोमीटर। जो पूर्व से पश्चिम था ये कितना था, ये था आपका 483 किलोमीटर। कितना, 483 किलोमीटर था ये। अगला कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई, देखिए ये समुद्र तल से ऊंचाई ऐसे नहीं पूछ दे दिया, इसमें एक बार प्रश्न पूछा भी है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 173 फीट है, जो कि कुल 93 मीटर माना जाता है। औसत वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है बिहार में, तो सबसे जो अधिक वर्षा होती है ना, सबसे अधिक कहाँ होता है, ये किशनगंज में होता है। किशनगंज जिला आप लोग मैप देखे होंगे तो उसमें पता होगा कि जो सॉरी हाँ, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ एक जिला है किशनगंज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और इसका प्रशासनिक विभाजन, तो देखिए प्रशासनिक विभाजन में देखा जाए तो कुल प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। जिला कितना है, 38। 38वां जिला कौन सा है, तो अरवल है। अभी हाल ही में बिहार में काफ़ी चुनाव है तो आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल थोड़ा मैटर चल रहा है इसमें, तो काफ़ी चर्चा में था कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो चूंकि एक प्रशांत किशोर हैं, आप सभी लोग उनसे अवगत होंगे ही, तो उन्होंने कह दिया था कि बिहार के 40 जिला, तो इस पे काफ़ी उनका क्रिटिसाइज हुआ या मीडिया भी उनको थोड़ा ट्रोल करने लगी कि बिहार में तो 38 ही जिला है। लेकिन यही होता है ना, जो ग्राउंड पे काम करता है उसको पता होता है रियलिटी। बिहार में क्या है ना कि 38 तो जिला है ही, प्लस 2 और जिला है। जो एक नवगछिया है शायद, अभी इसमें शायद होगा भी, और एक बगहा, हाँ शायद बगहा और नवगछिया है, ठीक है, जो कि ये पुलिस जिला है, 2 जिला। तो कुल एक तरह से कहा जाए तो 40 जिला है, लेकिन अभी आमतौर पे सभी लोग 38 जिला ही जानते हैं, ठीक है। खैर आगे देखते हैं इसमें। अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अंचल कितना है, तो 534 है। पंचायत कितना है, तो 8,067 है। हालांकि अब बढ़ गया होगा, ये लेटेस्ट जो डाटा आएगा उसमें थोड़ा कुछ अपडेट होगा। नगर निगम कितना है, तो 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा है। और नगर परिषदों का देखा जाए तो 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत कितना है, तो नगर पंचायत 154 है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है बिहार की विधायिका। देखिए बिहार की विधायिका में देखा जाए तो देखिए पुलिस जिला
कुल ऊपर दिया ना पुलिस जिला, मतलब कुल जिला कितना है 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया, हम लोग ऊपर देखे ही हैं कि नवगछिया और बगहा क्या है, पुलिस जिला है, अर्थात कुल 40 जिला है। और बिहार का विधानसभा कितना है, तो द्विसदनीय विधानसभा है। और आप सभी लोग पता है जो द्विसदनीय विधानसभा है मात्र 6 राज्यों में है अभी तक, इसमें जिसमें से कि एक तो यूपी है, और एक बिहार है, और शायद एक कर्नाटका तेलंगाना है, और एक महाराष्ट्र है, और एक शायद आंध्र प्रदेश है शायद। तो देख लीजिएगा आप लोग कितने में, मतलब कुल 6 जिल मतलब 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है अभी तक। और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और विधान परिषदों की संख्या तो ये 75 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है भाई, तो आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं ना 38 हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, 2 हैं। वो 2 कौन से हैं, तो ये कटोरिया और मनिहारी है। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है ये। और जो अनुसूचित जाति के हेतु आरक्षित सीटें हैं, इसमें गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया और सासाराम है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, अगला देखिए कह रहा है कि राज्य की जो चौहद्दी, अर्थात चौहद्दी मतलब सभी लोग पता होगा कि चौहद्दी मतलब सीमा, कहाँ से कहाँ मतलब लगा हुआ है, किस जिले से लगा हुआ है, किस राज्य से लगा हुआ है, या किसी देश से भी तो नहीं लगा है ना। तो देखिए राज्य की चौहद्दी जो है, तो उत्तर में इसके नेपाल देश है। कौन है, उत्तर में नेपाल देश है। और नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। आप सभी मैप देखे होंगे तो नेपाल के जो ऊपर की तरफ जो दिशा, उत्तर के जो तरफ जो दिशा है, वह नेपाल से लगा हुआ है, बिहार के उत्तर की दिशा में नेपाल से लगा हुआ है। और नेपाल से और जाएंगे तो सबसे पहले पड़ता है पश्चिमी चंपारण, और पश्चिम से होते हुए पूरब की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण। और ये पश्चिमी चंपारण का जो सीमा है ना, ये यूपी के कुशीनगर से भी लगा हुआ है। कहाँ से, यूपी के कुशीनगर से। ठीक, उसके बाद जाएंगे तो पूर्वी चंपारण पड़ता है, फिर सीतामढ़ी आता है, उसके बाद मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, उसके बाद किशनगंज आता है। और इसके बाद पुनः आप दक्षिण में आ जाएंगे तो देखिए दक्षिण में झारखंड राज्य लगा हुआ है, और झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। और अब सब मैप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो जिले पड़ते हैं, सबसे पहले आता है रोहतास, आता है उसके बाद औरंगाबाद आता है, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य लगा हुआ है। और देखिए साइड में हम लोग इसका मैप देख ही लेते हैं कहाँ है। अच्छा, ऊपर से देखिए, ऊपर से जो कहा ना नेपाल के देश से जो कितने मतलब कि नेपाल देश से कौन कौन सीमा लगा हुआ है, तो देखिए इसमें दिया है सबसे पहले क्या है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद क्या है, पूर्वी चंपारण, ये नेपाल से लगा हुआ है। इसके ऊपर देखा जाए तो ये नेपाल है आगे, ठीक है, नेपाल लगा। उसके बाद क्या है, सीतामढ़ी दिया है ना, देखिए सीतामढ़ी है यहाँ पे भी। और इससे थोड़ा मैप का भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। मधुबनी दिया है, देखिए मधुबनी यहाँ पे है, ये मधुबनी है। और उसके ऊपर क्या है, सुपौल, उसके बाद सुपौल है, यहाँ पे सुपौल है, फिर अररिया है, और उसके बाद क्या है, किशनगंज है। ये सारे के सारे नेपाल से लगे हुए हैं। पश्चिम में दिया था सर ने, हाँ, उसके बाद दक्षिण में दिया ना झारखंड राज्य से। तो देखिए नीचे जो पड़ जाता है ना, नीचे जो है ये झारखंड पड़ जाता है, ठीक। नीचे की तरफ आएंगे झारखंड, और झारखंड कहाँ से शुरू होता है, देखिए पहला क्या दिया है, रोहतास, यहाँ पे रोहतास है, तो यहाँ रोहतास है ये। उसके बाद औरंगाबाद है, उसके बाद गया, नवादा फिर इसके बगल में ही है, और जमुई भी इसी के बगल में है, और बांका भी क्या है, इसी के बगल पे है। और भागलपुर, कटिहार, ये भागलपुर और नीचे जाएंगे कटिहार, ये सारा हिस्सा क्या है, ये झारखंड लगता है, ठीक है, झारखंड का है। उसके बाद पूर्व में देखिए तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इधर साइड इस साइड चले आएंगे तो ये पश्चिम सामने पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल पड़ता है इधर, ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है। और इसके साथ कौन से 3 जिले सीमा साझा करते हैं, एक तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो देखिए ये किशनगंज है, किशनगंज चूंकि दिया है, हाँ नेपाल, देखिए किशनगंज ऐसा जिला है ना कि ये नेपाल से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है, ठीक है। तो किशनगंज है, और उसके बाद से क्या है, किशनगंज के बाद से पूर्णिया, तो बगल में इसके क्या है, पूर्णिया है, और ये कटिहार, ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। बचा क्या, एक दिशा जो पश्चिम में है, और पश्चिम में 8 जिला, उत्तर प्रदेश से 8 जिला लगते हैं, जिसमें कि 8 जिला सीमा साझा करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है, नीचे से जाएं, नीचे से कहने का मतलब दक्षिण दिशा से, तो सबसे पहले आता है रोहतास, ठीक। उसके बाद से आता है कैमूर, आप लोग यहाँ देखिए कैमूर है ये। उसके बाद क्या है, बक्सर, तो बक्सर यहाँ पे है।
और उसके बगल में क्या कौन जिला पड़ता है, सारण। तो ये भी क्या है, यूपी से लगता है। नेक्स्ट क्या है, और इसी सारण में जो ये बीच में देखिए यहाँ पे कौन ना, यहाँ बलिया पड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब बक्सर और सिवान के बीच में जो हिस्सा है, ये जो अंदर घुसा हुआ है, ये बलिया पड़ जाता है यूपी का। ठीक है। और उसके बाद सिवान, सिवान से यहाँ बगल में कौन सा जिला लगता है, यूपी का ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लग जाता है देवरिया। ये यूपी का एक जिला है देवरिया। तो यहाँ पे ये लग जाता है किससे, सिवान से। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो किशनगंज, सॉरी गोपालगंज पड़ता है, और ये भी यूपी से लगा हुआ है। और गोपालगंज जो है ये भी कुशीनगर से लगा हुआ है। कहाँ से, ये यूपी के कुशीनगर जिला से लगा हुआ है। अर्थात आई होप कि इस मैप से काफ़ी अच्छा खासा समझ में आ गया होगा कि पूरा मैप कि कौन कहाँ पे लगा हुआ है। खैर आगे हम लोग देखते हैं, और इसी को आगे देखते हैं, इसका राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय प्रतीक। ठीक है। राजकीय प्रतीक में सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा था इसी 72 में कि राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु बैल है। तो हो न हो कहीं अगली बार राजकीय भाषा पूछ दे, राजकीय पुष्प पूछ दे, राजकीय मछली पूछ दे। तो खैर इसको हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं। और नीचे देखते हैं क्या, हाँ राजकीय प्रतीक में। तो देखिए राजकीय प्रतीक में कह रहा है कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। और राजकीय पुष्प गेंदा है। और राजकीय पशु क्या है, बैल, जो कि 2013 से माना जाता है। और इससे पूर्व क्या था, एक रीछ था। राजकीय पक्षी क्या था, पक्षी क्या है, तो गौरैया है। और इसको भी 2013 से ही माना जाता है, क्योंकि 2013 से पूर्व फाख्ता को राजकीय पक्षी माना जाता था। और राजकीय मछली क्या है, मांगुर। आप सभी लोग गांव में जितने भी लोग होंगे मांगुर देखे होंगे, काफ़ी अच्छी खासी मछली होती है। तो अगला है कि इसमें बिहार का राजकीय गीत, देखिए बिहार का राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वदन वंदन बिहार। जो कि इसके गीतकार कौन थे, तो इसके गीतकार जो थे सत्यनारायण थे। और संगीतकार इसके कौन थे, ये हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा थे। मान्यता दी गई थी कब इसको, तो वो 2012 में इसको मान्यता दी गई थी। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है, इसका प्रार्थना गीत जो है ये मेरी रफ्तार पर सूरज किरण नाच कर है ये। फिर अगला देखते हैं आगे क्या है इसमें। और आगे एक छोटी सी जानकारी है कि प्रमंडल मतलब से संबंधित कुछ जिले हैं कि किस प्रमंडल में कौन से जिले हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग पता होगा कि बिहार में जो कुल प्रमंडल है 9 प्रमंडल हैं। और इसमें कौन कौन सा प्रमंडल है और किस प्रमंडल में कितने जिले हैं। एक प्रश्न पूछता है कि किस प्रमंडल में मतलब किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं। ये जो जिला है किस प्रमंडल में पड़ता है। तो खैर इसे नाम तो दे ही दिया है, लेकिन हम लोग एक बार इसको मैप से देखते हैं। कुल प्रमंडल तो 9 है ही, तो मैप से देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मतलब दिमाग में रहेगा कि कौन कहाँ पे है। तो यहीं बगल में मैप है। देखिए पहला हम लोग ऊपर से चलते हैं। ऊपर का कहने का मतलब कि तिरहुत, सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल देखते हैं। ठीक है। देखिए तिरहुत एक तरह से जो कलर किया गया ना उसी में माना जाएगा। तो तिरहुत में जो है नीचे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो दिया है तिरहुत में कौन कौन दिया है। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, शिवहर है। और इसी को हम लोग थोड़ा मैप में देखें, देखिए यहीं पे तुरंत तिरहुत दिया है। और तिरहुत में कौन कौन जिले हैं, तो पश्चिमी चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, और मुजफ्फरपुर और वैशाली। यहीं पे क्या है, वैशाली भी है। ऊपर हम लोग देखे भी थे वैशाली था इसमें भी। सीतामढ़ी, हाँ देखिए सीतामढ़ी वैशाली। तो अगला दूसरा जो प्रमंडल है इसको क्या है, दरभंगा। तो देखिए दरभंगा में कौन कौन जिले पड़ते हैं, तो मधुबनी पड़ता है, दरभंगा खुद ही है, और एक समस्तीपुर है। उसके बाद आता है कोसी प्रमंडल। तो कोसी में प्रमंडल में सुपौल है, मधेपुरा है, और सहरसा है। नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। तो देखिए पूर्णिया में आता है किशनगंज आ जाता है, अररिया आता है। और किशनगंज क्या है ना, ये सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज को सबसे पूर्वी जिला माना जाता है, माना क्या जाता है भी। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। पूर्णिया है और कटिहार है, ये सब पूर्णिया प्रमंडल में। अगला है भागलपुर। एक प्रश्न पूछता है कि किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो ये उसका आंसर सही होगा भागलपुर। देखिए मैप से ही कई कम से कम 5-6 प्रश्न यहीं से मिल जाते हैं बिहार स्पेशल से। तो भागलपुर में बांका है और भागलपुर खुद ही है। नेक्स्ट है जमुई, सॉरी मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में क्या है, जमुई है, शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, बेगूसराय है, और क्या है, खगड़िया है। ठीक। उसके बाद आता है मगध प्रमंडल। तो देखिए मगध प्रमंडल में कौन कौन जिले हैं, एक गया है,
नवादा है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है और क्या है, औरंगाबाद है। उसके बाद आता है पटना प्रमंडल। देखिए पटना में कौन कौन से हैं, कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है और पटना ही है, खुद ही है। नेक्स्ट क्या है, सारण। तो सारण प्रमंडल में माना जाता है, माना क्या है भी, सारण है, सिवान है और गोपालगंज है, ये सारण में आता है। और इसी सारण में छपरा जिला है, जो कि काफ़ी इस समय हॉट सीट बना हुआ था चुनाव के समय में खेसारी लाल यादव के आने की वजह से। तो खैर, बिहार के बेसिक जानकारी में इतना ही था, और आगे के भी वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार के जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि भौगोलिक स्थिति हो गई या मिट्टियाँ हो गई या यहाँ के कला और संस्कृति हो गए, तो उन सभी को जो जिस टॉपिक से इस मतलब प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना होती है, उन सभी को हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।